क्रोध एक मानसिक रोग है जो हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं, निगेटिव विचार आते हैं, तो वो क्रोध में बदल जाते हैं और क्रोध में व्यक्ति की बुद्धि का नाश हो जाता है। और जब व्यक्ति की बुद्धि का नाश हो जाता है तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उसका सर्वनाश हो जाता है। इसलिए क्रोध में कभी भी कोई डिसीजन ना ले। क्रोध में कोशिश करें किसी को अपशब्द ना कहें। जब भी आपको कभी क्रोध आता है तो ऐसा अभ्यास बनाइए, भगवान का ध्यान कीजिए, लंबी लंबी सांस लीजिए, अपनी मनोस्थिति बदलिए। वरना क्रोध में व्यक्ति बहुत लंबे और पुराने समय के संबंध को तोड़ लेता है। क्रोध में घर परिवार खराब हो रहे हैं, रिश्ते खराब हो रहे हैं। तो आप क्रोध से यदि बचना चाहते हैं तो आप अपने मन को शांत बनाइए। और मन को शांत बनाने के लिए, मन को पॉजिटिव विचार से भरने के लिए आप एक ही उपाय है और वो है ओम का जप। यदि आप ओम का जप करते हैं तो आप देखना आपका क्रोध कैसे धीरे धीरे शांत होने लगेगा और एक अवस्था ऐसी आएगी आपका क्रोध ही समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जैसे आप भगवान के साथ में अपने मन को जोड़ते हैं आपका मन शुद्ध हो जाएगा। इसकी साइंस बता रहा हूं। आपकी बुद्धि विवेकवान हो जाएगी जो भगवान में लगी रहेगी। ओम का जप करते हुए आप भगवान में मन को लगाना, बुद्धि को लगाना, तो मन क्या होगा? मन शुद्ध होगा, मन भागना भूल जाएगा। सब जगह आपको भगवान के द्वारा बनाई गई चीजें ही दिखाई देने लगेगी। आपकी बुद्धि विवेकवान हो जाएगी। सही क्या है, गलत क्या है, उसका आपको ज्ञान होने लगेगा। तो आप क्या करें? क्रोध से बचने के लिए आप भगवान की शरण में चल जाए। 5 से 10 मिनट सुबह के समय ओम का जप करें। कैसे? फ्रेश होने के बाद में, सुबह को फ्रेश होने के बाद में हाथ मुंह धो लीजिए और किसी एकांत जगह में जाकर के आप कमरे में या ऊपर छत पे या किसी भी पार्क इत्यादि में जाकर के आप ओम का जप करें, जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। ऐसे आंखें बंद कर लें। विधि क्या है? तज जप तदर्थ भावनम। जब भी आप परमात्मा के नाम का जप करें तो उसी के विचार आने चाहिए आपके मन में। क्या विचार आने चाहिए? परमात्मा के नाम का अर्थ क्या है कि हे प्रभु, आप ये दुनिया बनाने वाले हैं, आप चलाने वाले हैं, और जब ये शरीर मेरा पूरा हो जाता है तो दूसरे शरीर में भी इस आत्मा की व्यवस्था करने वाले आप ही है। जब आप भगवान के नाम का जप करेंगे तो आप देखेंगे जो कुछ भी आपको इन आंखों से दिखाई दे रहा है उस सबको भगवान ने बनाया, मुझे भगवान ने बनाया, और बना करके उसको चला भी वो रहा है। ये मुझे ऑक्सीजन दे रहा है, परमात्मा दे रहा है। जो मैं दिन में खाना खाने के बाद पानी पीता हूँ, 5-7 गिलास तो आदमी पानी पी लेता है, उस पानी को किसने बनाया? परमात्मा ने। मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, लंच करता हूँ, डिनर करता हूँ, जो भोजन करता हूँ, भोजन में जो सब्जियाँ हैं, जो दालें हैं, जो दूध हैं, ये किसने बनाए? परमात्मा ने। पशु पक्षी किसने बनाए? परमात्मा ने। पेड़ पौधे किसने बनाए? परमात्मा ने। सूरज चांद तारे किसने बनाए? अरे कोई बता तो दे। आज तक किसी ने कहा हो कि इसको बनाने वाला मैं हूं? जितने भी नोबेल प्राइज विनर है सिर्फ परमात्मा के द्वारा बनाई गई चीजों को सिर्फ खोज करता है। खोज का मतलब है कि वो जो चीज ऑलरेडी पहले से थी मुझे मिल गई। खोजो भाई किसी चीज को, वो चीज कहीं गुम हो गई, खोजो। वो चीज रखी रहती है वहीं पर, तो हम उसको खोज लेते हैं। खोज का मतलब है कि उसको वो चीज थी ऑलरेडी पहले से, हमने उठा ली, हमें दिख गई। वैसे सारी चीजों को बनाने वाला परमात्मा है। नोबेल प्राइज विनर भी यही करता है, ऐसी चीजों को खोज लेता है और फिर वो जो समाज के काम के होते हैं तो उसको नोबेल प्राइज विनर देते हैं, क्योंकि वो बहुत मेहनत करता है, उसमें मन को कंसंट्रेट करता है, सब जगह से अपने मन को हटाता है इधर उधर की बेकार की चीज़ों से। तो उसने बड़ी मेहनत की तो उसको नोबेल प्राइज विनर देती है गवर्नमेंट। तो परमात्मा ही सबको बनाने वाला है। कोई भी चीज ऐसी नहीं जिसको मनुष्य बना सके। सिर्फ मनुष्य उसमें बदलाव कर सकता है। जितनी भौतिक चीजें आप देख रहे हैं, खाने पीने की पैकेट बंद, डिब्बा बंद चीजें, मिठाइयाँ, रसगुल्ले, ये सारी चीजें किससे बनती है? प्रकृति की चीजों से बनती है। सिर्फ उसमें बदलाव करते हैं वो लोग बिजनेस के पर्पज से। बाकी मूल रूप से बनाने वाला परमात्मा ही है, क्योंकि प्रकृति को तो परमात्मा ही नहीं बनाया और ये चीजें प्रकृति से बनती है। तो बनाने वाला वो, चलाने वाला वो, और विध्वंस करने वाला भी वो ही है। और उस परमात्मा का नाम है ओम। यदि सही विधि से उसका जप करोगे तो आपके जितने भी मनोरोग हैं
उसमें तनाव है, चिंता है, उसमें क्रोध भी है, तो आपका क्रोध जड़ से खत्म हो जाएगा। अब करके देखो, ऐसे बैठ जाना, लंबी गहरी सांस नाक से लेना और मुंह से छोड़ना और भगवान का ध्यान करते रहना। ये तो मैंने आपको 3 बार करके बताया। ऐसे आप 5 मिनट 10 मिनट से लेके 15-20 मिनट आधा घंटे तक ओम का जप कर सकते हैं। और अपने क्रोध को देखो कैसे करो ठीक होता है, इसके साइंस समझाता हूँ। जैसे आप ओम का जप करते हैं तो आपके मस्तिष्क के अंदर 1 मिनट में 1 सेकंड में 10 लाख विद्युत तरंगें पैदा होती है, 10 लाख। और सोचो 10-15 मिनट अगर आप ओम का जप करोगे इतने अरबों खरबों विद्युत तरंगें पैदा होगी। तो आपके ब्रेन के अंदर जो स्ट्रेस तनाव है, चाहे वो आपके नर्व के अंदर है, चाहे वो आर्टरीज के अंदर है, सारा खत्म हो जाएगा और आपका ब्रेन रिलैक्स हो जाएगा। आप करके देखो इसको, तो आपकी जो क्रोध की प्रॉब्लम है वो आपकी खत्म होनी शुरू हो जाएगी, मन आपका शांत होना शुरू हो जाएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप दूसरे लोगों तक भी जरूर शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप स्वयं ओम का जप करने में असमर्थ हैं तो हमारी एक ऑनलाइन क्लास होती है सुबह के समय, हम फरवरी माह से शुरू कर रहे हैं, तो आप उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हमारा नंबर लिख लीजिए 7455940543। दूसरा नंबर है 8279856655 योगाचार्य अमित। आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको लंबी आयु दे, आपको स्वस्थ शरीर दे। ओम शांति।